ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पितृपक्ष यानी श्राद्ध के जो दिन हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में पूरे श्राद्ध के समय जब तक श्राद्ध हैं तब तक आपको ये 2 सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो पितृ आपके नाराज हो सकते हैं। तो देखिए, जब पितृ किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते हैं तो हमेशा उसके घर में धन की कमी रहती है, हमेशा उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई काम उस घर का बन नहीं पाता है, हर काम में व्यक्ति को असफलता मिलती है जब किसी व्यक्ति के पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। तो आपको इन 2 सब्जियों का सेवन पूरे श्राद्ध पक्ष में जब तक ये पितृ पक्ष है तब तक आपको भूल कर भी ये 2 सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से हमने ये उपाय सुना है और हम आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से जानकारी और उपाय समझ में आ जाए। दोस्तों, ये तो हम आपको बताएंगे ही, इसके साथ हम आपको 4 काम ऐसे बताएंगे जो आपको पितृ पक्ष में ज़रूर कर लेने चाहिए, जिससे कि जो आपके पितृ हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, आपको पहली सब्जी बता देते हैं जो आपको भूल कर भी पूरे पितृपक्ष के दौरान जब तक श्राद्ध हैं तब तक आपको ये सब्जी बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो पहली सब्जी है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, वो है पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी ना आपको खानी है, ना घर पर लानी है और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को आपको पूरे पितृपक्ष में ये पत्ता गोभी खिलानी है। अगर पितृपक्ष के दौरान आप इस सब्जी का सेवन करते हैं, घर में लेके आते हैं, बनाते हैं, तो इससे आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं और आपको इसका दोष लगता है। तो चलिए, अब आपको जल्दी से दूसरी सब्जी भी बता देते हैं। कौन सी है वो दूसरी सब्जी जो पितृपक्ष के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है? तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी दोस्तों, इसे बोलते हैं कुमड़ा। ठीक है ना? ये कांसी फल की तरह दिख जरूर रहा है। कांसी फल जो होता है जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, ठीक है ना? देखिए, ये है कांसी फल। तो ये कांसी फल की तरह दिख जरूर रहा है, लेकिन ये कांसी फल नहीं है, इसे बोलते हैं कुमड़ा, जिससे कि पेठे की मिठाई बनती है। आपने पेठे की मिठाई ज़रूर कभी ना कभी खाई होगी। तो ये जो कुमड़ा है ये आपको अपने घर में बिल्कुल लाना नहीं है। इससे बनी कोई चीज़ का सेवन आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना है। अब इसी के साथ आपको बता दें, कांसी फल, इसको आप कांसी फल ना समझे, जिसको हम कद्दू बोलते हैं कांसी फल बोलते हैं, ये आप खा सकते हैं। इसको खाने में कोई भी परहेज नहीं है, लेकिन कुमड़ा आपको बिल्कुल भूल कर भी नहीं खाना है। चलिए, अब आपको बता देते हैं कि पूरे पितृपक्ष के दौरान कौन से वो 4 काम हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर एक किचन दिख रहा होगा। किचन हर किसी व्यक्ति के घर में होता है, तो आपको एक नियम फॉलो करना है, एक नियम को मानना है। अब देखिए, उपाय करना क्या है आपको, ये आप समझ लीजिए। आपको एक पात्र लेना है, चाहे तो आप तांबे का लोटा ले सकते हैं, तांबे का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, गिलास है, कटोरी है, कोई भी तांबे का पात्र आपके पास है वो आपको लेना है और उसके अंदर आपको जल भरना है। शुद्ध जल भरकर आपकी किचन में जहाँ पर भी आप पानी रखते हैं वहाँ पर आपको उस पात्र, जो जल से भरा हुआ पात्र है, उसको वहाँ पर आपको अपने किचन में जहाँ पानी आप रखते हैं वहाँ पर रख देना है। अब जब आपने उस पात्र को अपने किचन में रख दिया है जल भरकर, उसके अंदर आपको 2 सफ़ेद फूल डालने हैं, जिसे हम पुष्प भी बोलते हैं। 2 सफ़ेद फूल आपको उस पात्र के अंदर, चाहे आपने कलश लिया है, लोटा लिया है, कुछ भी लिया है, उसके अंदर आपको 2 फूल डालने हैं सफ़ेद रंग के। देखिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पुष्प यानी कि फूल जो आप लेंगे वो सफ़ेद रंग के ही लेने हैं, किसी और रंग का फूल आपको नहीं लेना है। जब आप 2 फूल उस पात्र के अंदर डाल देंगे, उसके बाद आपको उस पात्र को किसी भी चीज़ से ढक देना है, किसी अन्य बर्तन से आपको उसे ढक देना है। अब देखिए, ये उपाय करना कब है आपको? ये उपाय आपको सुबह के समय करना है, पूरे पितृपक्ष के दौरान करना है। तो देखिए, पहले दिन से आप ये उपाय करेंगे और जो जल आपने पहले दिन भर के रखा है उस जल को दूसरे दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, जिसे मेन गेट बोलते हैं, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो मेन गेट है, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर ये जल छिड़कना है। अब इसके जो 2 फूल हैं उसका क्या करना है आपको? घर का जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, एक फूल इधर रख देना है और एक फूल इधर रख देना है। और ये उपाय
आपको पूरे पितृपक्ष के दौरान करना है। अब जो जल आपने मुख्य द्वार पर छिड़क दिया है, अब इस दिन यानी कि जिस दिन से आप स्टार्ट करेंगे उसके दूसरे दिन फिर से आपको वैसे ही जल भरना है और 2 फूल आपको फिर से सफ़ेद रंग के पुष्प उसी पात्र के अंदर डालकर अपने किचन में जहाँ पर भी आप जल पानी रखते हैं वहाँ पर आपको फिर से रख देना है। और फिर अगले दिन आपको फिर से वही उपाय करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर उस जल को डाल देना है, दोनों साइड, दोनों तरफ, पूरे घर के मतलब जितना भी मेन गेट है उसके बाहर का जो एरिया है वहाँ आपको सब जगह पर वो जल छिड़क देना है। तो देखिए जब आप इस उपाय को करेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने से आपके जो पितृ हैं वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कोई संकट, कोई परेशानी नहीं आती है। तो चलिए अब आपको जल्दी से तीसरा उपाय बता देते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हमेशा ही सही सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए ये जो उपाय करना है इसके लिए आपको तांबे का एक लोटा लेना है और उसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब इसी के साथ आपको देसी घी का एक दीपक भी तैयार करना है। देसी घी का एक दीपक और जो पात्र में आपने जल भरा है वो जल का पात्र, दोनों चीज़ें लेकर आपको शिवालय जाना है। शिव जी के, आपके घर के आसपास शिव जी का जो भी मंदिर हो वहाँ पर आपको जाना है और जहाँ शिवालय में पहुँचने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर कर खड़े हो जाना है और जो जल आप लेकर गए थे वो जल आपको पूरा का पूरा शिवलिंग पर डालना है। पूरा जल जब आप डालेंगे तो शिवलिंग पर जब जल नीचे की साइड जो गिरता है, बिल्कुल नीचे वाला जो स्थान होता है, शिवलिंग से हाथ आपको बिल्कुल टच नहीं करने हैं, बिल्कुल नीचे वाला जो स्थान होता है वो पितरों का होता है। जो जल शिवलिंग पर हम चढ़ाते हैं जो नीचे की साइड जाता है, तो जो जल नीचे गिरता है शिवलिंग से वही जल आपको उठाकर अपने हाथों में भरकर अपनी दोनों आँखों पर लगाना है। तो देखिए ऐसा करने से हमारे पितृ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। देखिए जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाया और वो जल शिवलिंग से होता हुआ बिल्कुल नीचे की साइड जो गिरता है धरती पर, वही जल हमने अपनी आंखों पर लगाया है। तो वही जल हमने जो अपनी आंखों पर लगाया है उससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए ये उपाय आपको कब करना है? पितृपक्ष के दौरान जब भी आप मंदिर जाते हैं तब आप ये उपाय कर लें। जैसे पूजा करने जा रहे हैं, सोमवार का दिन है या किसी भी दिन आपके पास टाइम है और आप मंदिर जा रहे हैं, उस दौरान आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं रुकेगा। तो अब तक हमने आपको 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 उपाय बता दिए हैं पितृपक्ष के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से चौथे उपाय की तरफ। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक तांबे का लोटा दिख रहा होगा, तो आपको इस लोटे के अंदर, इस पात्र के अंदर अपने घर का शुद्ध जल भरना है। इसी के साथ आपको लेना है एक बिल्कुल साफ सुथरा बेलपत्र जो खंडित कहीं से भी ना हो। तो आपको वो बेलपत्र लेकर और जो लोटा आपने लिया है जिसमें आपने शुद्ध जल अपने घर का भरा है, वो दोनों चीज़ें लेकर आपको शिव जी के मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है। और शिवालय में पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है और जो जल आप लेकर गए थे वो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। जो एक बेलपत्र आप लेकर गए थे वो आपको, जो हमने आपको बताया था, नीचे का जो स्थान होता है जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, नीचे की तरफ जो जल गिरता है, जहाँ पर जो शिवलिंग का जल नीचे की तरफ जो गिरता है वो पितरों का स्थान होता है। वहीं पर आपको वो एक बेलपत्र अर्पित करना है, वहीं पर चढ़ाना है और अपने पितरों का ध्यान करना है, उनको स्मरण करना है। तो यदि आप पूरे पितृपक्ष में ये उपाय करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर आप यदि रोज़ नहीं कर सकते हैं ये उपाय, तो आप जब भी शिव जी के मंदिर जाएं तब ये उपाय ज़रूर करें। आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं नहीं आती हैं, कभी भी उनके जीवन में कोई गरीबी, बीमारी नहीं आती है। और अगर आपके पितृ आपसे खुश हैं तो कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा।
और इसके अलावा यदि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं, नाराज़ हैं, तो हमेशा आपके घर में धन की समस्याएं उत्पन्न होंगी, पैसे की हमेशा आपके घर में कमी होगी, बीमारियां आपके घर में लगी रहेंगी, कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार। इसके अलावा आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा अगर आपके पितृ आपसे नाराज़ हैं तो। अब हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं ये हमें पता लग सकता है क्या? नहीं लगता है। ये ऐसी चीज़ है जो आपको कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप इसको पहचान सकते हो इस तरीके से। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसा नहीं आता है, कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस आपका ख़राब हो रहा है, घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, आपका पैसा हमेशा पानी की तरह बहता है, या फिर आपका जो पैसा है वो दवाइयों में जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश हमेशा आपके घर में रहता है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पितृ जो है वो आपसे नाराज़ हैं। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो पूरे साल व्यक्ति कोई ना कोई उपाय करते रहते हैं। जो लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में वो अच्छी तरीके से उन्हें पता है कि पितृ जब नाराज़ होते हैं तो व्यक्ति के घर में कितने कष्ट और परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन आपको बता दें, जो श्राद्ध पक्ष होता है, जो पितरों के दिन होते हैं, उस समय पे यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका कई गुना लाभ हमें प्राप्त होता है और बहुत जल्दी हमारे पितृ जो होते हैं वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस पितृ पक्ष में, इस पूरे श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों को ज़रूर प्रसन्न करें और अपने जीवन के कष्टों को दुखों को ज़रूर दूर करें। तो हमने आपको पूरा प्रयास किया है अच्छे से जानकारी पहुंचाने का, अच्छे से आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करके बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।